में, जहां पे हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1, जो कि है स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इंडिया का लोकेशन क्या है, इंडिया का विस्तार कहां से कहां तक है। ठीक है, और हम बात ही कर रहे हैं जब भारत का, तो भारत जो है वो विश्व का सबसे प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक रहा है। विश्व में जब भी संस्कृतियों पे बात किया जाएगा, सिविलाइजेशन पे बात किया जाएगा, तो उसमें से एक जो प्राचीनतम संस्कृति होगा वह उसमें जो है भारत का भी नाम वो हमेशा के लिए शुमार होगा। वहां पे भारत एक विशाल देश है, इसका विस्तार जो है उत्तर से लेकर उत्तरी अक्षांश तक 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। पूर्व से लेकर पूर्वी देशांतर तक का विस्तार अगर हम लोग पढ़ेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 9 डिग्री 25 मिनट ये पूर्व तक है आपका। भारत एक ऐसा देश है जिसके नाम पे जो है दुनिया का प्रथम एक महासागर का भी नाम पड़ा है, और जो है वो हिंद महासागर आपका। तो ये तमाम चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जो भारत में ही विकसित हुआ है, वो पढ़ेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज से हम क्लास 9 यानी ज्योग्राफी का भी हम जो है वो सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिए हैं। आप लोग से बस रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लासेस को डेली अटेंड करिए, क्योंकि हम जो यहाँ पे प्रॉपर्ली आपको एनसीईआरटी बेसिस ही पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी है मेरे पास, तो उसी बुक के अकॉर्डिंग आपको हम ये बता रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी भी चीज को डेली वाइज प्रैक्टिस नहीं करते हैं या डेली वाइज अटेंड नहीं करते हैं, तो क्या होता है ना कि हम लोग को फिर समझने में परेशानी हल्का सा हो जाती है। जैसे कि हम लोग जो है 1 दिन क्लास लिए, 2 दिन क्लास लिए, आप सोचिएगा चलिए तीसरा दिन क्लास नहीं करेंगे, क्या ही हो जाएगा, अगला दिन क्लास कर देंगे। लेकिन एक जो हमारा मोटिव सेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम जो है कम से कम अपने क्लासेस को डेली बाय डेली अटेंड करें, क्योंकि हमारा क्लास में बहुत शॉर्ट टाइम में ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम के। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्थिति एवं विस्तार, इंडिया का लोकेशन एंड एक्सटेंट, इंडिया का विस्तार कहां से लेके कहां तक है। ठीक है, वो अगर हम यहां से बात करेंगे तो यहां से लिखेंगे कि द ओल्डेस्ट civilization, that means सिंधु घाटी। ये जो है ये डेवलप हुआ है, आपको इंडिया में डेवलप हुआ है। हम लोग लिख सकते हैं द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी डेवलप इन इंडिया। इसका विस्तार जो वो भारत में ही हुआ है, तो लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता जिसका विकास भारत में हुआ, और यह एक जो है प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। ठीक है,
तो आपका इसको जो है नोट करते जाना है, ताकि आपको जो है इंडिया के बारे में जब आप पढ़ेंगे डिटेल से तो आपको यहाँ पे परेशानी नहीं होगी। हम यहाँ पे आप बात करेंगे जो है वह भूभाग के बारे में। भूभाग के बारे में तो इंडिया का जो है वो उत्तर से उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, यहां इसका विस्तार जो है वह 8 डिग्री 4 मिनट से लेके जो है वो 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट, ये हम यहाँ पे देखेंगे। इसका ये विस्तार हो गया इंडिया का। और अगर हम पूर्व से लेकर पूर्व देशांतर तक का बात, देशांतर तो 68 डिग्री 7 मिनट टू यहां पे जो आपका हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट, ये आपका हो जाएगा पूर्व से लेके पूर्व जो है वो देशांतर तक फैला हुआ है। ये इंडिया का जो है विस्तार हुआ, ठीक है। और भारत को जो है वो द्वीपों का समूह कहा जाता है। देखिए लोग देखो जल्दी जल्दी देखो, इसको जो है नोट बाय नोट ही लिखना है तुम सबको। यहां से अलग अलग करके जैसे इस एरो लिखा हुआ है, इसका तो दिखाने का जरूरत है नहीं, ये तो ऑलरेडी से लिखा हुआ है यहाँ। इसको बार बार रिपीट करते रहोगे, काहे ये जो है कुछ ज्यादा भारी चीज नहीं है। इसको एक बार रिपीट करने के बाद ऑटोमेटिक याद आराम से हो जाएगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडिया के आकार के बारे में। इंडिया का आकार यानी स्ट्रक्चर किस तरीका का है, कितना लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। तो इंडिया का अगर हम बात करते हैं इंडिया के आकार के बारे में, अगर हम इंडिया के आकार के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि इंडिया का जो है विस्तार वो कितना किलोमीटर तक है। तो सबसे बड़ा देश जो है आकार के मामले में वो रसिया आता है, दूसरा कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, तब जाके इंडिया। तो इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। किसके बेसिस में? एरिया के बेसिस में। किसके बेसिस में? एरिया। अगर हम एरिया का बात करेंगे कि कौन सा देश जो है वह ज्यादा एरिया कवर किया होगा, तो फर्स्ट में कौन आ जाएगा? रसिया। तो इसके आकार में तो इंडिया का जो वो आकार है वो हम देखेंगे 32.8 किलोमीटर स्क्वायर। इंडिया का इतना जो क्या है विस्तार जमीनी मामले, जो ज्योग्राफिकल रीजन का, जो भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.4% एरिया जो है वो कवर कौन करता है? इंडिया करता है। यानी ये जो वर्ल्ड है, तो इस वर्ल्ड का
यानी 2.4% जो है एरिया वह कौन कवर किए हुए हैं? तो इंडिया किए हुए एरिया कवर्ड बाय इंडिया। ठीक है, यहाँ पे ये का हो गया। ठीक है, और सबका विस्तार अगर हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि इंडिया का जैसे 32.8 किलोमीटर स्क्वायर है, लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक की चुकी है, यहाँ पे क्या होगा 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो इंडिया का हो गया। अब अगर हम देखेंगे रसिया का तो 170.7 है, 170.7 लाख किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ये एरिया किसका है? रसिया का है। ठीक है, अगर हम लोग सीमा का बात करें तो विश्व से भारत का सीमा जो है वह 7 बड़े देश के साथ लगता है। ठीक है, जैसे विश्व के 7 बड़े देश का नाम रसिया, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया। इंडिया का जो सीमा रेखा है वह अत्यंत विशाल है। इंडिया का जो सीमा रेखा है, सीमा रेखा कहने का मतलब क्या? अब यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे कि सीमा रेखा मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो हम देखेंगे कि इंडिया का जो मैप है तो ये जो है यहां से लेके जो हमारा सबसे लास्ट पॉइंट आता है, जहां से जो है श्रीलंका है वो पार्ट, तो इंडिया का कितना एरिया वह जो है वह बाउंड्रीज में आता है। और ये बाउंड्रीज वाला जो लाइन है वो कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया हुआ है, किस किस देश के साथ इंडिया का सीमा लगता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया का सबसे बड़ा सीमा क्षेत्र जो है वो किस देश के साथ लगता है, इंडिया के आसपास कौन कौन सा देश है? इंडिया का पड़ोसी पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, तो तमाम देश है। तो ऐसा कौन सा कंट्री है जिसके साथ इंडिया का जो बाउंड्री है, सीमा, वो सबसे लंबा है? तुम लोग क्या इसका जवाब देंगे? तो ये हमारा हो जाएगा क्या, बांग्लादेश। इंडिया का सबसे बड़ा सीमा या इंडिया जो है अपना सबसे बड़ा बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? तो बांग्लादेश के साथ। ठीक है, और अगर हम लोग सीमा रेखा का कुल लंबाई का बात करेंगे तो वो हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। कितना होगा? 15,200 किलोमीटर जो है इंडिया का वो लैंड बाउंड्रीज है। उसके बाद ये टोटल बाउंड्रीज हो गया। वहीं पे सीमा रेखा का बात करेंगे तो वो आ जाएगा 6,100। अगर हम बात कर रहे हैं सीमा रेखा का, ठीक है, तो इंडिया का जो सीमा रेखा है वो टोटल, उसमें आपका हो जाएगा टोटल बाउंड्री, टोटल हो जाएगा 15,200। यहीं पे जो है हम लैंड बाउंड्रीज का अगर बात करेंगे तो वो हो जाएगा 6,100 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद जो है ये तो अस्सल सीमा हो गया। इसके बाद आता है हमारा तटीय सीमा। तो हम यहां से अगर इसको माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? हमारा तटीय सीमा निकल जाएगा। तो ये भारत का जो है ये लगभग ये विस्तार हुआ आपका जमीन के मामले में। ठीक है, इंडिया का विस्तार कहां से कहां तक हुआ? पूर्व से लेकर पूर्वी देशांतर तक, दक्षिण से लेकर उत्तर से लेकर उत्तरी अक्षांश तक, इतना विस्तार हुआ। ठीक है,
अगर हम तटीय सीमा का बात करेंगे कि इंडिया का तटीय सीमा क्या है, ये तो हो गया जमीन, ठीक है। तटीय सीमा यानी वो सीमा रेखा, ठीक है, जहां के आसपास ओनली वन क्या हो, यहां अगर ये इंडिया है, ये इंडिया है, तो इंडिया के इस बाउंड्री के आसपास कौन सा एरिया होगा, वाटर बॉडीज होगा, क्या होगा, वाटर बॉडीज होगा, पानी वाला क्षेत्र। तटीय क्षेत्र का मतलब क्या, पानी वाला जगह, ओशियन, महासागर, कोई समुद्र, ठीक है। तो तटीय सीमा का अगर हम बात करेंगे तो 7,500 नहीं 5,166 जो है वो यहाँ पे एक्यूरेट है, 7,516.6 है। यहाँ का क्या हो जाएगा, अगर हम लोग तटीय लैंड बाउंड्रीज का यहाँ सॉरी यहाँ पे जो है तटीय सीमा का बात करेंगे यानी कोस्टल एरिया का, कोस्टल एरिया, तो कोस्टल एरिया में आ जाएगा 7,516.6 किलोमीटर। तो इस चीज को आप एक बार जरूर लिख लें कि कोस्टल एरिया में जो है इतना बाउंड्री है, लैंड एरिया में वो इतना बाउंड्री है, और इंडिया का जो है वो टोटल बाउंड्री कितना हो गया, इसको जो एक बार जरूर लिखा जाए। और अगर हम बात करेंगे कि इंडिया के आकार का, तो इंडिया का कौन सा स्ट्रक्चर है, तो हम यहाँ पर देखें कि भारत जो है मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है। इसका उत्तरी भाग जो है वो चौड़ा है, ठीक है, दक्षिणी भाग लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर क्रमशः पतला होता गया है, और सबसे इसका जो अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि है वो आपका हो जाएगा अंतरिम रूप से जो है वो लिया गया है कन्या, इसे कुमारी अंतरिम या कन्याकुमारी भी कहते हैं। इसी चीज को हम कन्याकुमारी कहते हैं। सबसे जो लास्ट पॉइंट हमारा इंडिया का सबसे वो हो जाएगा आपका साउदर्न पॉइंट यानी कन्याकुमारी, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि आप जानते हैं कि समुद्र की ओर जो मुख्य स्थलीय भाग का जो निकला हुआ है वो सौकरा या पतला भाग जो 2-3 समुद्र से घिरा हुआ है अंतरिक्ष कहलाता है। बच्चों विश्व में विद्यमान अन्य अंतरिक्ष के नाम इकट्ठा, ये आप लोग का ये एक्टिविटी होगी। और यहाँ पे हम देखें क्या है कि समुद्र की ओर से जो स्थलीय जो भाग का निकला हुआ जो है समुद्र की ओर, समुद्र का स्थलीय भाग निकला हुआ है वो सौकर या जो पतला हो गया है, ठीक है, जो चारों ओर समुद्र से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। तो इसी तरीका का जो है हमको ऐसा क्षेत्र का जो है वो नाम लिख के इकट्ठा करके आप लोगों को देना है। ऐसा देश का नाम लिखना है जिसका जो स्थलीय भाग जो है लगभग क्या हुआ है, सौकर टाइप का निकला हुआ है, ये निकाल के देना है। भारत के प्रायद्वीप के आकार अगर हम लोग इसका बात करेंगे, भारत का जो द्वीप है प्रायद्वीप इसके आकार का बात करेंगे तो ईस्ट में यानी इंडिया के किधर ईस्ट में वो कौन सा जगह है, बंगाल की खाड़ी है। जो पश्चिम में अरब सागर है, पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर से, और यह जो है वो तीनों ओर से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। ये तो हो गया आपका इंडिया का जो है आकार। कल जो है वो हम लोग पढ़ेंगे अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का जो है वो प्रभाव, इंडिया में जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का क्या प्रभाव पड़ा है, इंडिया का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक ये हम लोग पढ़ चुके हैं, पर इसी को आगे हम लोग जो है वो डिटेल्स में पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। तो आज की इस क्लास को हम यही स्टॉप करते हैं, और उम्मीद है कि आप लोग इस क्लास को जरूर समझे भी होंगे। क्या क्लास में किसी को भी क्लास टाइम या क्लास आवर में ऑडियो प्रॉब्लम्स, वीडियो प्रॉब्लम्स हो या फिर क्या हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं,
वो एक बार आप कमेंट में जरूर दीजिएगा, ताकि हम लोग जो है कंटिन्यू इस चीज पे ध्यान देंगे, ताकि हम लोग को भी लगे कि जितने भी हमारे बच्चे हैं जो क्लास को देख रहे हैं वो कम से कम एक्टिव है और वो पूरे पैशनेट है, वो चाहते हैं कि हम क्लास को डेली वाइज अटेंड करें, क्योंकि जो क्लास को अटेंड करना चाहेंगे उन्हीं को प्रॉब्लम्स होगी, वही प्रॉब्लम्स निकाल सकते हैं। तो आप लोगों का काम रहा कि इंडिया के इस विस्तार और जो लोकेशन है उसको बहुत अच्छा से समझे और इसको एक बार शॉर्ट नोट में जो है लिख के जाना है और याद भी कर लेना, ताकि आगे की क्लास में आपको और ज्यादा परेशानी ना हो। चलिए धन्यवाद, क्लास को हम यहीं से एंड करते हैं।